दुख की बात सुनी है कि हम अपने इलाके की शुहदा की बात कर रहे हैं, हम अपने ज़ख्मों की बात कर रहे हैं। हम तकरीबन ये पिछले 2 दहाइयों में हमारे फाटा के तकरीबन 55,000 लोग शहीद हुए और बात और कर रहे कि वजीब बूट पॉलिश, इसमें बूट पॉलिश किधर से आ गया। दूसरी बात ये जनाब चेयरमैन साहब, हमारे जो लीडर है दिलावर खान साहब को, उसके बारे में नाजेब अल्फाज कहे हैं उन्होंने कि ये शायद कोई चोर है, उनको शायद अपनी लीडर जैसे सारे चोर लग रहा हो। ये कोई इस तरह बात तो नहीं होती, हर एक की मुंह में ज़बान है। वो हमारी लीडर है पिछले 6 साल से और हमें उनकी इज़्ज़त अजीज़ है जिस तरह की उनको अपने उसकी लीडर की इज़्ज़त अजीज़ है। जनाब चेयरमैन साहब, मैं आपको बताऊं, मैं अभी 2 महीने के बाद मैं गाँव से आया हूँ, इसलिए आपको 2 महीने से सेशन में नहीं देखा है। सर पिछले 2 हफ्ते में मैंने 9 FIRs कटवाई है जो मुझे धमकियाँ मिली है। कल रात को भी मुझे लेटर मिला है इस्लामाबाद में, उसकी मैं सबकी कॉपीज में जमा करा दूंगा और मैं हमेशा जमा कराता रहा हूँ। जी जमा कराएं ताकि उन पे रिपोर्ट तो ले लें। हालात को थोड़ा खुले दिमाग से देखना चाहिए। पिछले दिनों बाजोड़ में खुदकश हमला हुआ, कितने लोग शहीद हुए? 93 लोग, 100 से तकरीबन ऊपर हुए। कल सर JUI के वो सूबाई जो कैंडिडेट है उस पे कल बम धमाका हुआ है, वो बच गया, ये तो शुक्र है। अब इससे ज्यादा और हालात किस तरह खराब किए जाए कि बम ब्लास्ट, दाइश के खुलेआम पंपलेट्स लगे हुए बाजोड़ में। अब आके देखे ना एक दिन, हमारे साथ चले। तो ये जनाब चेयरमैन साहब, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अगर सबका कंसेंसस बनता है कि इलेक्शन अगर 1-2-4 महीने हो जाता है तो मेरे ख्याल में कौन सा इस मुल्क में किसी ने इतना बड़ा तीर मारा हुआ है? किस पार्टी के पास, सर मुझे ये बताए कि उनके मंशूर में कुछ है कि मुल्क को फाइनेंशियली ये क्रंच से निकाले? किस पार्टी के पास है? किसी के मंशूर में है, मैनिफेस्टो में किसी के पास है? किसी के पास दहशतगर्दी के खिलाफ मैनिफेस्टो में कुछ लिखा हुआ है? पहले तो इलेक्शन के सामने, इलेक्शन के से पहले ये तो आवाम के सामने रखो ना। आपके तो मंशूर में ना फाइनेंशियल है ना दहशतगर्दी के खिलाफ आपकी कोई प्लानिंग है। तो अजीब 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 मंतक के लिए क्यों आ रहे इधर? इलेक्शन किस लिए कर रहे? मेन हमारी जो वजूहात है, फाइनेंशियल इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ी है, फिर ये दहशतगर्दी पे कंट्रोल क्यों नहीं पाया जा रहा? आप जाके हमारे इलाकों में देखें ना, स्पाई के पास बंदूक नहीं होती, उससे ये लड़ रहे। उसके पास कम्युनिकेशन की कोई सामान नहीं है, उनके पास गाड़ियां नहीं है। जो मुझे कहते हैं कि हमें बड़ा अफसोस है कि आपको थ्रेट मिला है, मुझे आखिरी जवाब यही मिलता है। तो एक आम बंदे का क्या हाल होगा? तो जनाब चेयरमैन साहब, ये कोई इस तरह गर्मी वाला वो सीन नहीं है। ये हाउस है और हाउस ने रेजोल्यूशन अगर पास किए तो उसकी कदर करनी चाहिए। और ये इलाके, ये देखिए वहाँ पे लोगों में ये जो इलाकाइयत और लिसानियत जो पाई जाती है ना, इसी तरह की बातें होती है। हम मर रहे हैं तो कोई बात नहीं, ये क्या ना World War II में भी हो रहे थे इलेक्शन, मर कौन रहा है? बलोच और पुख्तून मर रहे और तो कोई नहीं मरा। तो जनाब चेयरमैन साहब, वो भी हमारे भाई, हम सारे एक ही जैसे, मगर जितने लाशें हमने उठाई और हम में ताकत नहीं। इलेक्शन अगर पीसफुली करा सकते तो गारंटी दे कराए, हम तो पीसफुल चाहते हैं। मगर इतने अगर सालों में वहाँ पे सिक्योरिटी फराम नहीं की गई, सालों में वहाँ पे स्कूल कॉलेजेस अगर बनवाते ना तो ये दहशतगर्द आज ना होते। तो अभी 1-2 महीने में तो ना होते ना, 2-3 महीने में तो नहीं होगा। देखिए आपका इलाका पीसफुल है, आपका प्लेइंग फील्ड जो है ना आपके लिए हमवार किया गया है। आप इलेक्शन लड़ते रहे, जो लोग मर रहे, जिनका खून बह रहे, उनके कदर करो। ये इसी तरह की आप लोग जैसी की बातों की वजह से बलोचिस्तान और फाटा आपके हाथ से निकल रहा है, फेडरेशन को नुकसान पहुंच रहा है। वहां के लोगों को खाने नहीं मिल रहा। किधर पंजाब की बात कर रहे हैं? पूरा पाकिस्तान ही पंजाब है।
حالانکہ میں پنجاب میں پڑھا ہوں سر, میں نے آج تک پنجاب کے خلاف کوئی بات نہیں کی, مگر ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. وہاں تو بولیاں اس دن میں نے کہا کہ اگر ہمیں مرچ کرنا تھا تو ہمیں پنجاب کے ساتھ کر لیتے, پاکستان کے ساتھ تو ہوتے ہم. یہ کیا ہے, ہمیں ایک غریب کو لے کے دوسرے غریب کے گھر گھسا دیے, نہ حفاظت نہ کھانے پینے کو کچھ. جی میں ادھر نہیں رہتا ہوں, میرا باجوڑ. تھینک یو سر. سینیٹر صاحب بس ٹھیک ہے, نو کراس ٹاک پلیز, نو کراس ٹاک, نو کراس ٹاک پلیز, نو کراس ٹاک. کھاتا پیتا. پنجاب میں تو بولیاں لگ رہی جی آنریبل سینیٹر منظور کاکڑ صاحب پلیز. میں دیتا ہوں سر آپ کو, سینیٹر صاحب دیتا ہوں.